बच्चों, आज की कक्षा में हम सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इससे पहले की कक्षा में सर्वनाम के परिभाषा और पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की कक्षा में हम निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है? तो जिस सर्वनाम शब्दों से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के विषय में सही और निश्चय ज्ञान हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। तो चलिए अब इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह मेरा भाई है, यह कैसे हो सकता है, यह पैन कार्ड मेरा है, वह कार उनकी है, वे दोस्त हैं, यह एक राज्य है। इसमें यह, वह, ये, वे आदि का उपयोग वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया, इसलिए ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, अर्थात वैसे सर्वनाम जो अनिश्चय की स्थिति का बोध कराता हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, इनसे किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। जैसे इन वाक्यों को देखिए, कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। यहाँ कोई और कुछ शब्दों से किसी घटना या किसी के होने का अनुमान लगाया जा रहा है, परंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जाना और समझा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं।